हेलो एवरीवन। एक राजा के पास 4 घोड़े थे जो बिल्कुल ही अनट्रेन्ड थे। इन घोड़ों को कोई भी ट्रेन नहीं कर पाया था। एक दिन राजा ने ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति इन 4 घोड़ों को ट्रेन कर सकेगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। जैसे ही कोई व्यक्ति इस घोड़े को हाथ लगाता, घोड़ा उसे खींचकर फेंक दिया करता था। इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया और कई लोगों की हड्डियां भी टूट गईं, लेकिन कोई भी इन 4 घोड़ों को आखिरकार ट्रेन नहीं कर पाया। अंत में सभी लोग इन घोड़ों को सिखाने से डरने लगे और कोई भी इन्हें सिखाना नहीं चाहता था। इनफैक्ट कोई इनके करीब भी नहीं जाता था। एक दिन एक जवान आदमी आया और उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं इन 4 घोड़ों को ट्रेन कर सकता हूं। राजा ने उस आदमी से कहा कि देखो, बहुत से लोगों ने इन घोड़ों को ट्रेन करने की कोशिश की और कई लोगों ने तो अपनी हड्डियां भी तोड़वा लीं, लेकिन अब तक कोई भी सफल नहीं हुआ है। तुम कैसे कर पाओगे? तो उस आदमी ने फिर कहा कि महाराज, मुझे यकीन है कि मैं इन घोड़ों को ट्रेन कर सकता हूं, लेकिन हां, मेरी एक शर्त है कि मैं इन घोड़ों को अपने पास ही रखूंगा जब तक ये पूरी तरह से सीख न जाएं। राजा ने उसकी बात मान ली और बोले कि ठीक है, ले जाओ, और घोड़े दे दिए। हफ्ते निकल गए, महीने निकल गए, यहां तक कि साल भी निकल गया, लेकिन वो आदमी वापस ही नहीं आया। तब राजा ने कहा कि अब उन घोड़ों को भूल जाओ, क्योंकि अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। घोड़े अब तक ट्रेनर को छोड़कर भाग चुके होंगे। राजा ऐसा सोच ही रहा था कि उसने घोड़ों की आवाज सुनी और उसने देखा कि वही 4 घोड़े शांति से एक कतार में आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही राजा ने अपने घोड़ों को उस आदमी के साथ शांतिपूर्वक आते हुए देखा, तो राजा को आश्चर्य हुआ और साथ ही बड़ी खुशी हुई। घोड़े बिल्कुल ट्रेंड हो चुके थे। तब राजा ने उस आदमी से पूछा, अरे वाह, क्या बात है, मुझे बताओ, तुम इन घोड़ों को कैसे ट्रेन कर पाए? तुमने इतना समय क्यों लगाया? तब उस ट्रेनर ने कहा, महाराज, घोड़े सचमुच बहुत जंगली थे। जब हम इन घोड़ों को ले गए तब इसे बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दिया ताकि वो जो करना चाहें कर लें, जी भर के कर लें। मैं भी उन घोड़ों के साथ वही करने लगा जो वो करते थे। जब वो भागता तो हम भी उनके साथ भागते, जब वो सोता तो हम भी उनके साथ सोते, जब वो खाना खाता तो हम भी उसी वक्त अपना खाना खाते। इसी तरह घोड़े सोचने लगे कि हम भी उनके साथ 5वें घोड़े हैं। वहीं कुछ दिनों बाद मैंने उसके पीठ पर सीट रखी, लेकिन उसे पसंद नहीं था, इसीलिए उसने सीट को खींचकर फेंक दिया। लेकिन ऐसा लगातार करने से उसे सीट की आदत हो गई। फिर हमने बेल्ट लगाई, लेकिन उसे बेल्ट पसंद नहीं थी, इसीलिए उसने इसे भी खींचकर फेंक दिया। धीरे धीरे लगातार कोशिश करते 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 आखिरकार उसे बेल्ट की आदत भी हो गई। इसी प्रकार से जब मैं धीरे धीरे इसका दोस्त बन गया तो मैं इसे ट्रेन कर पाया। दूसरे लोग इन घोड़ों को सिखाने से पहले यही गलती कर रहे थे कि वो पहले ही दिन से उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। बिना घोड़े से दोस्ती किए हुए आप उसे कैसे कंट्रोल करेंगे या सिखा पाएंगे? ऐसा तो मुश्किल है महाराज। मोरल ऑफ द स्टोरी, इसी तरह हमारे अंदर भी 4 अनट्रेन्ड घोड़े हैं, और वो हैं मानस, चिंता, बुद्धि और अहंकार। जब हमें इनमें से किसी एक को कंट्रोल करना हो तो हम उसी वक्त उन पर पूरी तरह कंट्रोल करने लगते हैं, जिसका मतलब है कि हम एक ही मिनट में खुद का बॉस बनना चाहते हैं, बिना कोई काम किए हुए। हम इन 4 घोड़ों को बहुत जल्दी कंट्रोल करना चाहते हैं और यही वजह है कि हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते। इन 4 घोड़ों में से कोई एक घोड़ा जब भी हमसे कहता है कि आओ बैठकर घुड़सवारी करते हैं, और जैसे ही हम उसके पीठ पर बैठते हैं, घोड़ा हमें गिराकर फेंक देता है। गिराने के बाद दूसरा घोड़ा कहता है कि आओ मेरे पीठ पर बैठकर घुड़सवारी करो, और वो भी हमें गिरा देता है। इन सब का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले हमें अपने मन से दोस्ती करना होगा। मन से दोस्ती करने के बाद ही हमारा मन हमारी बातों को सुनना शुरू करेगा। जब तक हम अपने मन से दोस्ती नहीं करेंगे, हम हमेशा ही संघर्ष करते रह जाएंगे। यही कारण है कि बहुत से लोग अपने मन की शांति के लिए योगा, प्राणायाम इत्यादि करने लगते हैं। अगर फिर भी उन्हें शांति नहीं मिलती है तो इसका मतलब है कि उनके अंदर अहंकार है।
इसीलिए आपको पहले मानस, चिंता, बुद्धि और अहंकार से दोस्ती करनी होगी, तभी आप सफल हो पाएंगे। पॉजिटिव थिंकिंग ये कहता है कि अपने मन से हमेशा पॉजिटिव बातें करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में ज़रूर शेयर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो करिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।